परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज लेट एन के डिनोट्स एन सी के एंड कैपिटल ब्रैकेट एन के इक्वल टू एन सी के when k lies between 0 and n and 0 otherwise. If ak equal to summation I from 0 to 9, 9i into 12, 12 minus k plus I plus sigma I from 0 to 8, 8i into 13, 13 minus k plus I and a4 minus a3 equal to 190 p, then p is equal to, p की वैल्यू हमें निकालनी है, a4 माइनस a3 190 p दिया हुआ है। तो हम ये लेके चलते हैं। सबसे पहले a4 निकालें और इसके बाद a के दिया हुआ है, a के इक्वल टू summation I from 0 to 9 integral value n I 9i into 12 minus k plus I plus summation I from 0 to 8, 8i into 13, 13 minus k plus I. Therefore, a4 will be equal to, therefore a4 will be equal to समेशन k की वैल्यू 4 रख लेते हैं, समेशन I फ्रॉम 0 to 9, ये हो जाएगा 9i और इसकी वैल्यू आएगी इनटू 12 8 plus I plus summation I from 0 to 8, 8i into 13, ये 13 minus 4 9 plus I। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू आएगी, समेशन अगर खोलें इनके तो ये हो जाएगा 90 इंटू 12 8 प्लस 9 1 इंटू 12 9 plus 9 2 into 12 10 plus 9 3 into 12 11 और लास्ट वैल्यू होगी इसकी 9 4 इंटू 12 12। बिल्कुल इसी तरह से ये टर्म आएगी, इसमें फर्स्ट टर्म होगी प्लस करके लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म होगी 80 इंटू 13 9 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी
जब I को हम रखेंगे 4 तो ये वैल्यू आएगी 8 4 प्लस के साथ और इनटू में होगा 13 13. This can be written as 9 0 12 8 को लिख सकते हैं 12C 8 को लिख सकते हैं 12C 4 तो ये हो जाएगा 12 4 प्लस लास्ट वैल्यू इसकी होगी 9 4 12C 12 को लिख सकते हैं 12C 0 तो 12 0. बिल्कुल इसी तरह से ये नेक्स्ट टर्म होगी 8 0 13 9 13 9 को लिखा जा सकता 13 4. लास्ट टर्म हो जाएगी 8 4 13 0. अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये होगी 9 + 12 21 0 + 4 4. बिल्कुल इसी तरह से ये हो जाएगा 8 13 21 और 0 4 ये कितना हो जाएगा 4. इसको क्या लिखा जा सकता है ट्वाइस 21 4. बिल्कुल इसी तरह से हम सिमिलरली A3 will be equal to, यहाँ 4 लिया था K को तो यहाँ नीचे 4 आया 3 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times 21 3. अब ये हमें दिया हुआ है 190p. नाउ 190p इक्वल टू A4 माइनस A3. ये कितना हो जाएगा 2 इंटू A4 की वैल्यू 2 कॉमन ले लिया है 21 4 माइनस 21 3. This will be equal to 2 into, this can be written as 21C4. 21C4 हो जाएगा 21 into 20 into 19 into 18 upon 4 into 3 into 2 into 1. बिल्कुल इसी तरह से ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ 21 into 20 into 19 अपॉन 3 into 2 into 1. इसमें क्या कॉमन होगा इसमें कॉमन हो जाएगा 21 20 19 अपॉन 3 into 2. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 भी कॉमन चल रहा है हमारा इंटू में ऊपर कॉमन आया 21 20 19 नीचे कॉमन आया 3 इंटू 2 इंटू 1. अब यहाँ से क्या बचेगा 18 अपॉन 4 18 अपॉन 4 माइनस यहाँ से ये सब कॉमन ही चला गया है तो ये हो गया 1.
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 3 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको भी क्या लिखा जा सकता है 9/2 और ये हो जाएगा 7/2। 2 से हम 20 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा 7 × 10 × 9 × 19 था, ये 19 × ये बचा 7 अपॉन 2 से हमने डिवाइड कर ही दिया है ये 20, तो यही वैल्यू रह जाएगी। अब इसमें 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज P = 7 × 7 49। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज summation k from 0 to 20 20ck होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा k from 0 to 20 20ck होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 20c0 into 20c20 प्लस 20c0। ये समेशन लेना है, स्क्वायर्स का समेशन है, समेशन हम खोल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म होगी 20c1 इंटू 20c19 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी 20c20 इंटू 20c0 प्लस एंड सो ऑन। ये हम बल्कि ये यहीं तक रहेगा सिर्फ, क्योंकि हमने सारी टर्म्स खोल दी हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, जो ये कोफिशिएंट्स होंगे ये किसके कोफिशिएंट होंगे, ये कोफिशिएंट होंगे 2 की पावर 20 के, और दूसरा भी क्या होगा 2 की पावर 20। तो एक तरह से हम इसमें 20 कितना हो जाएगा 40, तो उसमें पावर अगर हम कलेक्ट करें x की पावर 20 के, यानी अगर हम ये लेकर चलें 1 प्लस x की पावर 40, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस x की पावर 20 इंटू 1 प्लस x की पावर 20। अब इसमें कोफिशिएंट ले लें हम x की पावर 20 का, इसमें इसको रिवर्स कर सकते हैं तो ये ही कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा 40c20 40c20
40C20, ये इसका आंसर अगर हम देखें तो ऊपर ऑप्शन है इसका बी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कह लीजिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।